भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम का आज 29वां श्लोक पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग मानसरोवर पढ़ रहे हैं। मानसरोवर का 29वां श्लोक आपके सामने पेश है। ठीक है, चलिए आप यह जो है आप औचित्य विचार होना चाहिए। औचित्य मतलब नंबर 1 विचार होना चाहिए। और इस श्लोक के पहले के मतलब पढ़ने से पहले हम एक कहानी जानेंगे हिमालय के विषय में। पहले हिमालय जो है ना, हिमालय उड़ते थे, हिमालय के पंख होते थे और उड़ करके कहीं भी जाते थे, किसी गांव को किसी शहर को नष्ट कर देते थे। इसी कारण जो है भाई पौराणिक कथा है। ठीक है, क्या सही है क्या नहीं, लेकिन पौराणिक कथा है। ठीक है, तो किसी शहर को नष्ट कर देते थे, किसी गांव को नष्ट कर देते, जहाँ जाते थे पूरी फसल को नष्ट कर देते थे, जहाँ रुकते थे, जहाँ मतलब उड़ कर जाते थे तो पूरा जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाता था। ठीक है, और उसके बाद तब क्या करते थे, तब उसके बाद जो है इंद्र ने नाराज हो गया। इंद्र कहें कि जहाँ जाते हैं पर्वत लोग ऐसे उड़ करके नष्ट भ्रष्ट कर देते, इससे अच्छा है इसका जो है आप जो है इनका पंख ही काट दो। ठीक है, तो उनका पंख इंद्र ने काट दिया। और उनका पुत्र मैनाक है। कौन? हिमालय का पुत्र कौन है? मैनाक है। ओह जा करके वो पंख काटे जा रहे थे तो ओह मैनाक गया समुद्र में छिप कर बैठ गया। तो वही इसलिए यह श्लोक कहा गया है। अरे ओहो हो, क्या बात है कि आप जो है इधर पुत्र पिता इतनी संकट में पड़ा हुआ है और तुम जाके घुस के समुद्र में बैठ गए हो। तो वही कहानी यहाँ पर है भैया, इसी के द्वारा यही श्लोक बताया गया है। ठीक है, चलिए इसको शिखरणी छंद में है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग तो राग युक्त तो इसको देखे ही होंगे, इसका छंदोंद। ठीक है, चलिए। रसई रुद्र छिन्ना यमन शुभलाग शिखिरड़ी। ठीक है, चलिए इस श्लोक की तरफ चलते हैं हम, क्योंकि श्लोक भी अर्थ बताना है, व्याख्या बताना है, बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो इसीलिए ये नहीं ठीक है टाइम वेस्ट करना। ठीक, वरम पक्ष समदो मघवन मन्योक्त कुलिशम प्रहारैरोद्रगच्छद बहुल दहनोगार गुरभि तुषाराद्रेषुनो पितरि क्लेशः विवशये न चासौ संपाता पयसि पयसां पतिरुचिर। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। जो कुछ राग मेरे नहीं है तो आप लोग कह लीजिएगा। ठीक है, चलिए। वरम पक्षेद। वरम मीन होता है मैनाक। वरम मीन वर, वर मीन होता है दूल्हा। तो यहाँ वर मीन, यहाँ पुत्र अपने पिता को पिता अपने पुत्र को कह रहा है। वरम मीन होता है मैनाक। मैनाक उनके पुत्र का नाम था, हिमालय के पुत्र का नाम मैनाक है। ठीक है, पक्षेदा माने पक्षधन, पक्ष छेद मीन होता है पक्ष में। समद मघवन, मघवन यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, हलंत मार दीजिएगा, हो जाएगा मद। मघवन माने इंद्र। ठीक है, आप लोग ये वाली ले ले। ठीक, मुक्तम माने मुक्त कर दिया था। कुलुषम, कुल को नष्ट कर दिया था इंद्र ने। इंद्र के द्वारा जो है कुलिशम माने कुलिश नष्ट कर दिया था कुल को। पक्षेदा मीन काट करके। बरम मीन, बरम इसको छोड़ दीजिएगा, ये आपका कर्ता आपको यहाँ आएगा। ठीक है, ये आपको आहा करके आएगा। ठीक है, इस लाइन का। ठीक है, पक्षेदा मीन पक्ष को, छेदा मीन काट दिया है। समदा मघवन माने इंद्र, इंद्र किसका काट दिया है? अब मुक्त कर दिया है। कुलिशा मीन उनके कुलों को नष्ट कर दिया है, पंखों को नष्ट कर दिया है। कौन नष्ट कर दिया है? इंद्र ने नष्ट कर दिया है। पक्षेदा मीन जो होता है नष्ट करके। प्रहार रुद
प्रहारय माने प्रहार कर दिया है, नष्ट कर दिया, प्रहार करके एकदम कुल को नष्ट कर दिया है। गक्ष मीन जाकर, गक्षद बहुल दहनो, दहनोद है ना, दहनह हो जाएगा, दहनोद। उद्गारा यहाँ कर देंगे, उद्गारा। उद्गारा मीन बहुत प्रज्वलित हो रहा है। गुरभी मीन बहुत भारीपन, बड़ा, क्या बड़ा, दहनो बड़ा, इतना दहनो आ गया है, इतनी अग्नि हो गया, अग्नि प्रज्वलित हो रहा है कि क्या बताएं। बहुल मीन बहुत मात्रा में उद्गार हो रहा है, किसका, अग्नि का। दहल मीन होता है अग्नि, यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, अग्नि ये आधा है, ठीक है, दहलो, ठीक है। बहुल मीन बहुत मात्रा में उद्गारित हो रहा है। गुरभी मीन बहुत अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, भारीपन, गुरु मीन भारी वैसे होता है, बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। किसका प्रज्वलित हो रहा है, अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, किसके प्रहार से, इंद्र के प्रहार से। प्रहारई, किसके प्रहार से, प्रहार माने वज्र जो चला दिए इंद्र, ब्रज मीन ब्रज कल चला दिए इंद्र, किस पे, उसी क्या नाम है, हिमालय के जो पंख था, पंखों को दोनों तरफ काटने के लिए वज्र का प्रयोग किए थे इंद्र। इंद्र द्वारा जो पुरुष ब्रज प्रहार शुरू की हुआ, तो वहाँ इतना अग्नि प्रज्वलित हो गया, उद्गार हो गया, बहुत गुरभी में बहुत भारी, बहुत एकदम पूरा अग्नि ही अग्नि हो गया। गक्ष मीन गए, कौन गए, वही समुद्र इंद्र। इंद्र गए, वर पक्ष छेदा, छेदा मीन काट दिए, और जैसे काटे वैसे इतना अग्नि प्रज्वलित होने लगा कि क्या बताएं, जैसे अग्नि पूरा धुआं धुआं हो गया, ठीक है। जैसे जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि जैसे युद्ध नहीं चल रहा था, बहुत बड़ा बड़ा बम और क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े गोले चलते हैं, उसी टाइप में यहाँ पर हो रहा है। तुषार आद्रई, हिमालय, हिमालय का मतलब वही हिमालय। हिमालय तब क्या कि इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए उस क्लेश विषय, क्लेश माने उस समस्या विषय में, उस परेशानी विषय में, परेशानी लिख दो, परेशानी के विषय में पड़ गए। उनके पितर, पितर माने पिता, कह रहे हैं सुनो, सुनो यहाँ आप विसर्ग लगा देंगे, आहा हा हा कर देंगे। आहा खेद सूचक शब्द है, विस्मयादि बोधक है। आहा हा पुत्र, तुषार आद्र हिमालय बोले हैं, ए सुनो पुत्र, ए सुनो मैं नागपुत्र, तुम इतने क्लेश में छोड़कर मेरे को जा रहा है, ठीक है, तो मेरे को क्यों जा रहा है पुत्र, ठीक है। तो पितर माने उसका पिता, किसका पिता, मैनाक के पिता। कौन है, हिमालय हैं, मैनाक के पिता इधर हिमालय हैं, और इतने क्लेश विषय परेशानी छोड़ करके, सुनो हो हे पुत्र, तुम क्यों जा रहे हो इतने परेशानी में। अब देखो यहाँ देखिए, ना चा असौ, असौ ना असौ, असौ कर दीजिएगा, ठीक है, ना असौ, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह हो जाएगा। असौ मीन यह, ना मीन नहीं, संपाता मीन होता है, संपाता मीन होता है क्या कहते हैं, समुद्र छोड़कर छिप जाना, जल में जो है, जल में घुस गया, जल में, संपात मीन जल में चला गया है। पयस मीन होता है जल, पयस मीन जल, जल में चला गया। और पैशाम, पत्यु मीन होता है समुद्र, समुद्र लिख लीजिए, समुद्र, ठीक है। पत्यु, पत्यु यहाँ विसर्ग मारेंगे तो आपका रहा हो जाएगा, तो ऊंचित हो जाएगा, ऊंचित यहाँ आप निकाल लीजिएगा भैया, ठीक है। पत्युहु, पत्युहु मीन होता है समुद्र, पयस माने समुद्र के जल में। पैशाम, पैशाम मीन होता है जलों में, एकदम समुद्र के जलों में, पैश, पैशाम, पैशाम समुद्र के जलों में कूद पड़ा, घुस गया, छिप गया, छिप गया जान लीजिए, छिप गया। कौन गया छिप, यही मैनाक छिप गया। कहाँ छिप गया, पत्तियों में, समुद्र के जल में जा कर के
छिप गया। समुद्र के जल में जा करके छिप गया भैया। और वहाँ पर गया, छिप गया चा अशौ, इसी डर से। किसके डर से? यही इंद्र के डर से भैया ये बर्फ पक्षद छेदा। पक्ष मीन होता है पंख, पक्ष मीन पंख होता है, पक्षद छेदा मीन काट रहे हैं, छेदा मीन काट रहे हैं, ठीक है, पक्ष मीन पंख को काट रहे हैं। समद मघवन, गुस्साए हुए मघवन माने इंद्र, मुक्त कर रहे हैं, कुलिश कर रहे हैं। किसको? प्रहार से, अपने प्रहार से। और गच्छ मीन जाकर, बहुल मीन बहुत मात्रा में, अग्नि मीन अग्नि उद्गारित हो रहा है, गुरभी में बहुत बड़ा जैसे फैलाव हो रहा है अग्नि का। तुषार आद्र है, हिमालय कह रहे हैं हे सुनो, हे सुनो पुत्र। किसको कर रहे हैं? अपने पुत्र को संबोधित कर रहे हैं कि पितरी, हे पिता। पिता उनके बोल रहे हैं, इस क्लेश विषय में तुम्हारे पितरी हैं, क्लेश विषय में तुम्हारे पिता हैं, इतने परेशानी में है, तुम कहाँ छोड़ के जा रहे हो? नाशव कहा गया है नहीं करना चाहिए। ना मीन नहीं, यहाँ ले लीजिए, ना मीन नहीं। और उचितम माने उचित नहीं, यह नहीं उचित है, ठीक है। क्योंकि अशव इस समय तो इतनी परेशानी में उसके पिता हैं, क्लेश वाले हैं, लेकिन संपाता मीन समुद्र के जलों में जा करके वह छिप गया, ठीक है। पयस माने जल में जा करके उन्होंने छिप गए समुद्र के जल में जा करके वह, हाँ, पैशाम जो है पत्यु, समुद्र के जल में जा करके वह छिप गया है। कौन छिप गया? यह जो है बचना उचित नहीं था इस टाइप, ठीक है। अरे उसको जो है समर में आना चाहिए, अपना जो भी होता, ठीक है। वही बात कह रहे हैं। अब आपको तो लगभग अर्थ क्लियर ही हो गया होगा। हाँ, थोड़ा सा भले कठिन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं इस श्लोक में। हाँ, वरम पक्षेदा, या वरम यहाँ आप ले लीजिएगा, वहाँ मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी, ठीक है, पक्षेदम इन पंखों को काट दिए, मघवन माने इंद्र मुक्त कर दिए, कुलिश को, कुले को, ठीक है, प्रहार से अपने जल रुग्ध गच्छ मीन गए, और बहुल माने बहुल मात्रा में काटे पीटे, जिससे कि उनका प्रहार चला, बहुत कटा होगा, बहुत परेशान हुए होंगे। हाँ, दहनो तब हुआ, अग्नि प्रज्वलित हो गया, उद्गारित हो गया, गुरभी मीन बहुत भारी मात्रा में। तुषार आद्रे वही कह रहे हैं, सुनो पुत्र, ठीक, तुषार आद्रे सुनो, हे पुत्र आप सुनो, पिता इतने आपके क्लेश में हैं, परेशानी में, तब भी चले गए। ना आशव, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना उचितम, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। आशव माने तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो संवाद में छिप गए हो, लेट गए हो, जाके छिप गए हो, कूद पड़े हो, जो भी है। संपाता मीन यही होता है, कूद पड़े हो, छिप गए हो, जो भी है। आप जो है पयस माने जल में जाके छिप गए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सागर्व, सागर्व इंद्र के द्वारा छोड़े गए व्रज के प्रहार को पाकर के, जो प्रहार की बहुत चिंगारियों से छिटकने के कारण बहुत ही भयानक थे, मर जाना कहीं अच्छा था। लेकिन हिमालय के पुत्र को मैनाक अपने विपदग्रस्त पिता को, क्लेश को छोड़कर समुद्र में छिप जाना उचित नहीं था। कहने का मतलब ये कह रहे हैं और लोग भी, जो भी हैं, कि इससे अच्छा तो मर जाना सही है, लेकिन तुम छिप कर बैठ गए समुद्र में जाकर, यह उचित नहीं है। इसी बात को कह रहे हैं, ठीक है। अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा। ये सूक्त वाक्य है। नीचे आपको ना चा असौ, यहाँ से यहाँ तक आपकी सूक्त वाक्य है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। जो लिखे हैं तो बात अलग है, ठीक है। ना चा असौ संपाता, न चा असौ संपाता जो है पयस पैसाम, तो यहाँ आपको यहाँ तक ले आएंगे, डाट कर देंगे तो आपको पत्ती भरना पड़ेगा, ठीक है। या पूछ लेंगे न च संपाता, न चा असौ संपाता कह अस्ति, चा असौ संपाता पैसाम पत्यु कह अस्ति,
कौन है वह? तो वरम है, ठीक है। वरम मीन उसका मैनाक पुत्र है, ठीक है। अब यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, मघवन पक्ष छेद समद मुक्तः कुलसः डाट डाट डाट, तो यहाँ आपका मघवन हो जाएगा। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रहारे रुधिर बहुलः डाट डाट उद्गारः गुरुभिः, तो यहाँ हो जाएगा अग्नि दहनो, ठीक है। तो ये सब संस्कृत में आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक। इस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक। तुषाराद्रे पितरी डाट डाट हो जाएगा तो क्लेशा विषय, क्लेश विषय में, ठीक है। इसी प्रकार से आप कर लेंगे, आप लोग जान लिए हैं। और इसको बाद जो है थोड़ा सा व्याकरणात्मक देखते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। चलिए, पहली व्याकरणात्मक टिप्पणी है, उदगच्छद बहुल दहनोदगारः गुरुभिः। उदगच्छ ऊपर उठते हुए अग्निपुंज के उदगर के कारण आसहा, बहुत आसहा माने जो सहा न जाए, बहुल मीन बहुत, दहलो मीन अग्नि, ठीक। उद्गारः यहाँ निकालेंगे तो एक गुण संधि हो जाएगा इधर, ठीक है। गुण गुरुभिः मीन बहुत अधिक, आशा, ठीक। बहुल गच्छ, ठीक। बहुला दहना, बहुल दहन कर्मधारय समास होगा। उदगच्छन बहुल, बहुलदन कर्मधारय समास ये भी है। तस् उद्गारः षष्ठी तत्पुरुष समास है। तय गुरुवः तृतीया तत्पुरुष समास है। प्रहारय का विशेषण है सब। कौन कौन? यही तय गुरुवः। गुरुवः मीन बहुत ज़्यादा भारी, सब उसी का है, प्रहार का, इसका। और बहुल कहाँ गया? बहुल दहनो, ये सब जितने लिखे गए सब प्रहार का विशेषण है। समद मघवन, मघवन यहाँ तोड़ेंगे ना करेंगे तो मघवन माने इंद्र हो जाता है। मुक्त कुलिश प्रहार है, इंद्र द्वारा तोड़े गए ब्रज के प्रहारों से, ठीक है। मद धन अपधन मद, मुच धन अत्ता धन मुक्ता हो जाएगा। प्रधन ह्री धन घई, भावे अर्थ में घई आता है, जान लीजिए, प्रहार हो जाएगा। मदेन सह वर्तमान, इस समुदा बहुव्रीहि समास है। तेन मुक्ता तृतीय तत्पुरुष समास है। तादृश कुलिशः कर्मधारय समास है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, और भी जो भी व्याकरणात्मक टिप्पणी है और भी अभी आगे देखेंगे। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी, ठीक है। तुषार आद्रे, तुषार धन आद्रय हो जाएगा, ठीक है। तुषार धन आद्रय हो जाएगा, ठीक है। तुषार आद्रय हिमालय को कहते हैं क्योंकि तुषार से, बर्फ से ढका रहता है, ठीक। आर्द्र मीन पर्वत, तुषार माने बर्फ, बर्फ से जो ढका रहे वही हिमालय है, ठीक है। तुषार आद्रिहि षष्ठी तत्पुरुष समास है। वामीन अथवा तुषार पूर्ण आद्रिहि मध्यम पद लोपी समास है तस्य, ठीक। सुनो मीन हे सुनो पुत्र, जो है सुनो पुत्र। और पितर मीन पिता के ऊपर कहा गया है पितर। पितर मीन सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति जो है और एक वचन, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए 7वां और 1, ठीक है। भाव अर्थ में होता है, ठीक है। क्लेश विपशे, क्लेश विषय, विवशे मीन दुख के विह्वल होने के कारण। कौन? दुख से। क्लेश विषय कह अस्ति, एहू एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्लेश विवशे कह अस्ति, हाँ। क्लेश विषय, विवशे जो है क्यों, कौन था बताओ? हिमालय पर्वत था, ठीक। हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत क्लेश विषय है, ठीक है। और बाकी नहीं। दुख से विह्वल और विगता वश यश विवश हो जाएगा।
प्रातिभूति बहुव्रीहि समास। और क्लेशेन विविशः क्लेश विविशः तृतीय तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से संपातः मीन कूद पड़ता, कूद पड़ा। कहाँ कूद पड़ा? जो है कूद पड़ा नहीं, जाकर छिप गया था समुद्र में, जाकर के समुद्र के पानी में छिप गया था। और सम धन पत धन घई संपाता हो गया, भावार्थ में होता है संपाता। ठीक है, कूद पड़ना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? भाव अर्थ में होता है। ठीक है, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हो गया, शिखरणी छंद है, और बाकी अलंकारक विशेष नहीं इसमें है, जानकारी दिए गए हैं। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, और कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। बरम मीन श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, मैनाक भी है। ठीक है, श्रेष्ठ वरम, वर्ब श्रेष्ठ होता है ना, तो वही बात है यहाँ पर भी। और उसके बाद जो है नीचे वाले लाइन चासो संपाता पेश पेशाम पत्युः रुचि रुचितः, ये सब आप लोग क्या कहते हैं सूक्त याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक श्लोक, इसलिए एक वीडियो में कहते हैं जिससे कि आप भी ना उबे, मैं भी ना उबूँ। ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए और लिखिए। जहाँ आपको लगता है कि समस्या है, नहीं समझ में आया है इतने समझाने के बावजूद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखने का प्रयास करें, और जिससे कि हम भी प्रयास करेंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ रहेगा बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करते रहें, धन्यवाद। ठीक है।